हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आज आपको मेरे चेहरे पे खुशी तो नज़र बहुत आ रही होगी क्योंकि मेरे से मिल गया है हमारा पीआर कार्ड। फाइनली हम लोगों को हमारे पीआर कार्ड्स हमारे हाथ में आ चुके हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज इसके लिए हमने कितने पापड़ बेले और पता नहीं क्या क्या किया, इतना वेट किया। So finally we have it in our hands. So as you can see, this is my PR card, Kavita Yadav, and this is Arjun Sharma, and this is Arman Sharma. ये वाला जो PR कार्ड है मेरे बेटे का, ये हमारे पास लेट आया। ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आखिर क्यों। और ये है मेरे सबसे छोटे बेटे का PR कार्ड, एनवेलप अव्यान शर्मा। अब मैं इन चारों पीआर कार्ड्स को खोलूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या रहा और इसके टाइमलाइंस क्या रहे। हम कनाडा में लैंड किए 18 अगस्त को और उसी दिन हमने पीआर कार्ड के लिए एड्रेस दे दिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि आप पीआर कार्ड के लिए क्या एड्रेस दें। Either you have to give it from the same province or you can give it from any other province also. So we gave the address of my friend which is who stays in different province. हमने कैलगरी में लैंड किया बट मैंने जो एड्रेस दिया वो हमने टोरंटो का दिया। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ इशू कि आपको उसी सेम प्रोविंस का या इसी सेम सिटी का एड्रेस देना है। यू कैन गिव द एड्रेस फ्रॉम एनीवेयर इन कनाडा। सो वी गेव द एड्रेस ऑन 18th एंड उसके बाद हमने अपने नॉर्मल काम किए, जैसा कि आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। व्हेन वी डिड द सॉफ्ट लैंडिंग, हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए गए थे, तो हमने अपना सिन नंबर, बैंक अकाउंट और थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरे, ये सब काम किया और एक हफ्ते बाद वी केम बैक टू इंडिया। And that is the reason you also don't see a lot of videos from me at this point because I am in India right now and we plan to move to Canada next year, somewhere after March. So I'll keep you posted on that. तो 18 तारीख को हमने अपना PR कार्ड का एड्रेस दिया एंड आई थिंक इट वेंट ऑन टू द प्रोसेस। उसके बाद हम वेट कर रहे थे तो हमारा PR कार्ड तो नहीं आया, बट हम जब IRCC की साइट पर जाके चेक किया, दैट इज़ द बेस्ट थिंग वेयर यू कैन गो एंड चेक द टाइमलाइन, कितने टाइम में आपका PR कार्ड प्रोसेस होगा। तो उस टाइम पे हमें 36 डेज़ का टाइमलाइन उन्होंने दिखाया, बट हम वेट कर रहे थे एंड वी वर ईगर टू रिसीव बिकॉज हमने अपने फ्रेंड का एड्रेस दिया था। तो हमारे को अराउंड 4th सितंबर एक मेल आई, तो हमने जो मेल ID दिया हुआ था उस पर मेल आई, दे वांटेड टू हैव पिक्चर्स ऑफ माय सन आर्मन का। उन्होंने बोला कि आपके फ़ोटोज़ में कुछ स्पेसिफिकेशंस गड़बड़ हैं तो आप दोबारा से फ़ोटो भेजिए। सो वो तो एक फिर टेंशन हो गई हमें पूरा। उन्होंने दिया कि भाई ये स्पेसिफिकेशन से लेटर वगैरह आए, सो हमने देखा और उन्होंने एक लेटर भी दिया जो कि हमें पोस्ट करना था एंड दे ऑल्सो गेव दी पोस्टल एड्रेस ऑन विच वी हैव टू सेंड दैट। सो मैंने अपने फ्रेंड को कांटेक्ट किया और उसको बोला कि प्लीज़ ये भेज देना। इफ रिमेंबर आई टोल्ड यू कि अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं तो अपनी 2 पिक्चर्स ज़रूर से ज़रूर अपने किसी नोन के पास रखवा दीजिए, जिससे कि इन केस देर इज़ एनी रिक्वायरमेंट लाइक दिस सो दे कैन सेंड इट ऑन योर बिहाफ। सो इट केम टू अस, मेरे बेटे के लिए रिक्वायरमेंट आ गई और मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ ये 2 पिक्चर्स ज़रा उस एड्रेस पे जो हमें आया था उस पर मेल कर दो। एंड दो उन्होंने कहा कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द स्पेसिफिकेशन बट वी चेक्ड एंड हमने स्केल से भी नाप के देखा तो फोटोज़ के स्पेसिफिकेशन सारे सही थे, तो वही सेम फोटोज़ ही हमने दोबारा से उनके ऑफिशियल एड्रेस पे भेज दी। तो ऑन 14th सितंबर वी रिसीव द PR कार्ड्स फॉर 3 of us, यानी कि मेरा, मेरे हस्बैंड का और मेरे छोटे बेटे का PR कार्ड मेरे फ्रेंड के एड्रेस पे आ गया एंड वी वर सो हैप्पी। नाउ वी वर वेटिंग कि भाई आर्मन का भी फटाफट से आ जाए बिकॉज उसी का पेंडिंग था। और वो फिर हमने सोचा कि चलो 1 महीना तो लगेगा ही बिकॉज नॉर्मली अराउंड 1 month हमें भी लगा। सो 36 डेज़ का टाइमलाइन जो उन्होंने मेंशन किया था ऑलमोस्ट 26 to 28 डेज़ में आ गया। सो इट्स अ गुड प्रोसेसिंग टाइम। तो हमारे PR कार्ड्स वहाँ पे आ गए। सो वी वेरी हैप्पी इन इंडिया कि ओके फाइनली वी रिसीव द PR कार्ड्स। तो वी वर वेटिंग कि भाई कब आएगा आर्मन का PR कार्ड एंड 1 महीना भी निकल गया, फिर अभी भी नहीं आया। 1 महीना 15 दिन हो गए फिर भी नहीं आया। तो मतलब हम सोच ही रहे थे यार कब आएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वी ऑल्सो रोट एन ईमेल कि जो उनका जहाँ से आया था उस पर हमने लिख के भेजा कि व्हाट इज़ द इशू, व्हेन आर वी गोइंग टू रिसीव द PR कार्ड फॉर माई सन, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। सो फाइनली जो मेरे बेटे का PR कार्ड आया वो आया दिवाली के दिन 31st October। सो वी वर सो हैप्पी, इट्स लाइक अ गिफ्ट कि चलो दिवाली के दिन PR कार्ड आ गया। सो फाइनली वी आर लाइक रिलैक्स, सारे के सारे PR कार्ड्स आ गए हैं, ऑल्दो नॉट इन माई हैंड बट टू माई फ्रेंड्स प्लेस। सो वी वर लाइक गुड। एंड बाय द वे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब हम लैंड किए थे तो जो हमने PR कार्ड का एड्रेस दिया था ना उसमें बाय मिस्टेक एक एड्रेस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। बाकी मतलब 3 एड्रेस तो सही थे, 4th एड्रेस में देयर वाज सम स्पेलिंग मिस्टेक दैट वाज डन। तो हमने पूछा कि इसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तो हम एंट्री कर चुके हैं तो अब इसको हम अपडेट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उन्होंने फिर वो जो हमें पेपर दिया था उस पर एक कस्टमर केयर का नंबर था, उन्होंने कहा आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और दैट इज़ द फास्टेस्ट प्रोसेस टू गेट एनी मॉडिफिकेशंस डन।
and there are other ways also, but you can go to the website and fill the form etc. But if you call this number it will be very instantly done. तो हमने जाके फिर उस नंबर पे कॉल किया और हमें पता नहीं था क्या होगा, बट उस नंबर पे किसी कस्टमर सर्विस एजेंट ने उठाया एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट उससे पहले हमें काफ़ी वेटिंग टाइम है, अराउंड 45 मिनट्स का हमें वेटिंग टाइम था. उन्होंने बोला इधर दे विल कॉल बैक और वी कैन कीप ऑन वेटिंग. तो भाई हमें कल लगा कि बहुत सेंसिटिव मामला है, PR कार्ड का है, तो वील जस्ट कीप ऑन वेटिंग. तो हमने इसे स्पीकर पे छोड़ के वो म्यूजिक बजता रहा 45 मिनट्स तक और हम अपना काम धाम करते रहे और वेट करते रहे. फिर फाइनली किसी ने फ़ोन उठाया एंड वी स्पोक टू द पर्सन एंड आई टोल्ड हिम सी लाइक वी हैव लैंडेड हियर एंड बाय मिस्टेक देयर इज सम मिस्टेक इन आवर PR कार्ड एड्रेस. तो उसने पूरा PR कार्ड एड्रेस हमें बताया जो हमने दिया था एंड उसको वहाँ पे अपडेट किया और वो इंस्टेंटली हो गया. सो इट्स नॉट अ बिग डील. आई थिंक जो प्रोसेसेस हैं काफ़ी रोबस्ट हैं एंड यू कैन यूज़ देम टू अपडेट थिंग्स एक्सेट्रा. सो आफ्टर दैट 31st को हमारा PR कार्ड आ गया. तो मेरी फ्रेंड ने कहा था कि शायद शी विल कम बैक टू इंडिया इन नवंबर एंड. सो वी वर वेटिंग फॉर दैट कि वो वापस जब आएगी इंडिया देन विल गेट द PR कार्ड्स इन अवर हैंड. बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन कि जैसे उसका आने का था तो उसके पासपोर्ट पे कुछ रिन्यू का कुछ थिंग था. सो इट वॉज इन द प्रोसेस एंड जिस दिन वो लेने गई उसी दिन कनाडा पोस्ट का स्ट्राइक हो गया. सो वी गॉट दिस न्यूज़ कि यार इस पर कनाडा पोस्ट का स्ट्राइक हो गया, बट आई डिड नॉट नो कि वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करेगा. सो वी जस्ट ठीक है न्यूज़. देन वी रियलाइज कि यार चलो शुक्र है हमारे PR कार्ड्स आ गए, अदरवाइज कनाडा पोस्ट के थ्रू ही आने होते तो वो फिर डिले हो जाते. एंड व्हेन यू सेंडिंग योर फोटोग्राफ्स रिमेंबर टू सेंड इट थ्रू कनाडा पोस्ट ओनली. इट शुड बी trackable and registered post when you're sending those 2 photographs if they are asking for it again. So जब वो आया तो उसने बोला कि यार मैं तो नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मेरा पासपोर्ट है जो कनाडा पोस्ट के वजह से आ नहीं रहा है. तो उसने मतलब बेचारे ने सारी टिकट्स वगैरह सब बुक कराई थी. सो इट्स सच अ ह्यूज लॉस फॉर हर. बट उसने बोला कि उसकी सिस्टर इन लॉ आ रही है इंडिया इन द December 1st week. सो उसके हाथ से भिजवा देगी. सो वी वर कि चलो ठीक है एटलीस्ट PR कार्ड्स तो हमारे हाथ में आए. So उसकी sister in law आई इंडिया and we coordinated and finally we got the PR cards on the 15th of December and we were so happy, which also turns out to be my younger son's birthday. So again a celebration mode and we got the PR card. हम अर्ली मॉर्निंग गए उनके घर पे और वहाँ से PR कार्ड लिए और आ गए. तो हम जो ये PR कार्ड्स हमारे हाथ में आए we were so happy. घर पे आके हम इसको आर्मन को दिया एंड वी वर आर्मन वाज जस्ट लाइक कि उसने PR कार्ड पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया. मैंने कहाँ जा रहे हो कहते मुझे टिकट्स कराओ मैं जा रहा हूँ कनाडा. सो वी यूज्ड टू हैव दोस काइंड ऑफ फन स्टफ्स. सो दीज आर द मोमेंट्स दैट आई कैप्चर्ड जब हम पहली बार अपना PR कार्ड घर पे लेके आए. और खोलते हैं आप ही खोले. अरे अभी टिकट्स नहीं हुई है फ्लाइट की. कम बैक. बट हमने PR कार्ड खोला नहीं. सो ऑल्दो वी वर वेरी एक्साइटेड कि उसको खोल लें और फटाफट से देख लें. हमने खोला नहीं. हमने कहा भी भगवान जी की कृपा है तो पहले जाके भगवान जी के चरणों में ही इसको रख देंगे. सो हम हनुमान जी के मंदिर में गए, बजरंग बली की जय, और उनके चरणों में रख दिया कि भाई आपने यहाँ तक हमें पहुँचाया है और आगे भी कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये आप ही के आशीर्वाद के बाद ही हम इसे खोलेंगे. तो उसके बाद हम आए और हमने सारा PR कार्ड खोला. एक्चुअली मैंने सिर्फ अर्जुन का खोला और अभी हमने किसी का नहीं खोला. तो मैं अभी आपके सामने ही अपना वाला PR कार्ड खोलूँगी एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. मैंने भी नहीं देखा है अभी तक. सो लेट्स सी. मैंने सिर्फ अर्जुन का देखा है जिसमें वो ठीक ठाक ही लग रहा है. देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ. See guys, so I've opened this, first time I'm opening my PR card and they are saying thank you for choosing Canada. This is the letter that we've got. So there are a lot of things written. इसमें French में भी लिखा है और English में भी लिखा है और there are like 2 papers. One is some instructions and something like the free services can help you वगैरह वगैरह. कुछ important होगा इसमें तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर. ट्रैवल जर्नल, इसमें उन्होंने बोला ट्रैवल जर्नल है तो कीप ट्रैक ऑफ योर ट्रैवल डेट्स. जो मैंने सुना है बेसिकली इट्स लाइक योर एंट्री एंड एग्जिट टू कनाडा दैट यू शुड मेंटेन फॉर द फर्स्ट 5 years एंड इन केस यू वांट टू रिन्यू इट. सो वो सब बातें बाद में. द फर्स्ट थिंग इज द PR कार्ड. ऑलराइट, सो आई गॉट इट गाइस. सी दिस है ना, मेरा ही PR कार्ड है. And the quality of this PR card is really nice.
ट्रांसपेरेंट सा है, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी चीज़ भी है, देखो यहाँ पे ना जो ये है ना इसमें भी मेरी फोटो है. I can see it. I don't know if you guys can see it or not. So this is it. So finally we got the PR cards of all 4 of us, and so this is the sheet that they have given, जिसमें कि आपको अपनी एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड करनी पड़ती है. सो मे बी अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो यू कैन जस्ट मेंटेन एक्सेल. आई थिंक मैं भी यही करूँगी कि अपना एक एक्सेल शीट बना के उस पर हम मेंटेन करेंगे हम कब एंट्री कर रहे हैं और कब एग्जिट कर रहे हैं. सो ऑल दिस इज डन, एंड फाइनली जस्ट टू शो यू गाइज सो दिस इज द 4 PR cards that we have, and we are so happy to have it in our hand. एंड सो सारी जद्दोजहद PR कार्ड की हमारी ख़त्म हुई, और वी विल बी नाउ मूविंग टू कैनेडा परमानेंटली आफ्टर मार्च व्हेन माय बच्चों के स्कूल का सेशन ख़त्म हो जाता है. बट टॉक अबाउट कि PR कार्ड के पीछे इतना जो इम्पोर्टेंस है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स. तो मुझे पता है, जो कि मे बी आगे चल के मुझे और पता चले, एंड इफ आई मिस एनीवन देन यू कैन जस्ट लेट मी नो व्हाट आर द बेनिफिट्स. सो मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है या वीडियोज़ वगैरह देखी है, द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट द एजुकेशन फॉर योर किड्स, लाइक बी इट प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी, मतलब 12th क्लास तक जो भी एजुकेशन है कैनेडियन पब्लिक स्कूल में, इट्स फ्री. So the quality of education I've heard is very good, and your child gets to have a free education in the Canadian public school. So that is the first benefit that I am really looking forward to. जो बाकी दूसरा बेनिफिट है वो है कि यू गेट दी यूनिवर्सल हेल्थ केयर फ्री. तो हालांकि वहाँ का कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा स्लो है, आई वुड से, बिकॉज इन इंडिया तो आपको आपको दूसरे दिन ही अपॉइंटमेंट मिल जाती है डॉक्टर से, इन सेम डे ऑल्सो यू गेट द अपॉइंटमेंट्स एंड यू फ्री टू गो, सो मेनी सर्विसेज आर देयर. बट कनाडा में इट्स अ फाइट, आई थिंक, बट व्हेन यू गेट दी सर्विसेज it is like a super class, and you don't have to spend a penny. So the universal healthcare benefits that you get. Then the other thing is that even when your children grow up and they go to the university or colleges, तो जो फीस होती है that is minimal, that as compared to the regular fees जो बाकी international students वगैरह देते हैं, आप जो फी पे करते हो काफ़ी कम होती है. एंड प्लस यू ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ स्कॉलरशिप्स या गवर्नमेंट के ग्रांट्स वगैरह होते हैं, वो एक PR कार्ड होल्डर को ही मिलता है. अगर आप वर्क परमिट पे हो या अदरवाइज तो यू डोंट गेट इट, राइट. सो दैट इज अनदर थिंग. और क्या बेनिफिट्स हैं इसके, आई थिंक देयर इज वन और मोर बेनिफिट. आगे चल के अगर आप एक हाउस बाय करना चाहते हो, यू वांट टू बाय योर ओन होम, सो बीइंग ऑन द PR एज अ परमानेंट रेसिडेंट यू गेट सम बेनिफिट, incentives होते हैं एज योर फर्स्ट होम बाइंग incentives that Canada government gives you. So that is there. And then the best part that I like about being a PR holder is that you get your free visa for around 180 countries. वीज़ा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस पासपोर्ट उठाया और चल दिए. UK हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, जापान हो गया. So the visa free entry, so this is, I think it's a good thing. I think इंडिया के पास भी हैं काफ़ी सारे, but like UK वगैरह जाने के लिए obviously it's not that convenient. You have to go through the process of visa application and all that. So that's a big thing. और उसके बाद आई थिंक और क्या बेनिफिट्स हैं जो मुझे पता हैं, और इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हैं, आपको थोड़े से फाइनेंशियल लोन्स वगैरह, जैसे फाइनेंस के लिए कुछ लोन वगैरह चाहिए तो अगर आप PR कार्ड पे हो तो आपको मिल जाते हैं. पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, या कुछ भी, तो ये आपको PR कार्ड पे ही मिल जाता है. बेसिकली जो सिटीजन्स के वहाँ पे राइट्स हैं वो सारे आपको भी मिलते हैं एज अ PR होल्डर, बस आप एक वोटिंग नहीं कर पाते हो. एंड आई थिंक ऑन सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स वेयर यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ कैनेडा, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते. आई थिंक ये 2 चीज़ें हैं जो आपको नहीं मिलती हैं ऑन PR, बट रेस्ट एवरीथिंग यू गेट, जो कि वहाँ के किसी भी सिटीजन को मिल सकती है. ऑल सोशल जो भी आपकी सिक्योरिटी होती है या आपके राइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती हैं. Then another thing is that if you are a PR card holder, if you are a permanent resident, then you can sponsor your family members. मान लो आपके पास है और आपके स्पाउस के पास नहीं है, then you can sponsor your spouse to come to Canada. आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स and even your siblings, तो आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हो. So I think that is a very good thing. I think these are major things, the benefits हैं. बाकी as I go to Canada and we start exploring the city more and as we start living there, then I'll tell you more about the benefits and whether it is worth it or not. And thank you so much for sharing my happiness. And yes. So अगर आपके PR कार्ड से रिलेटेड या PR के लिए कोई भी क्वेरी है where I can help, then do definitely post the questions. मैं definitely I will try to answer. टाइमलाइंस के बारे में कोई क्वेरी, हमें क्या क्या इशू आया या क्या इशू नहीं आया, and how we got our PR cards, I'll be very happy to help. And if you like this video और किसी तरह से भी आपकी इसमें हेल्प हुई, then do like, subscribe and comment here. Thank you so much.